इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्किल है और कहने के बाद अपने काम में लग जाए। इसलिए अब मैं मुल्क भर के मुसलमानों से पुकार लगाता हूँ कि अब ये गरीबों का मदरसा एंड स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग मुल्क के हर मुसलमान के पैसे से बनेगा। तकरीबन 15 करोड़ का खर्च है और मैं मानता हूँ कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ 10 दिन में जमा हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को 15 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दे, जो हमें सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1000 रुपए और 1 लाख रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन से, सिर्फ एक जनरेशन पूरी कौम के हालात को बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कौन शख्स हूँ और अचानक इतने बड़े कैमरे के सामने क्यों आया हूँ। आइए मेरे साथ अंदर पूरी हकीकत बताता हूँ। दरअसल मैं एक इस्लामिक मॉडल मदरसा एंड स्कूल हॉस्टल में हूँ और सवाल ये है कि ये कौन सा मदरसा है, ये कौन सा स्कूल है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ। बात दरअसल 2012 की है, जब मैंने तालीम यानी एजुकेशन देने की खातिर दुनिया की दहलीज पे कदम रखा तो मैंने ये देखा कि मुल्क के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है और मुसलमान एक अजीबो गरीब बीमारी में मुलव्विस है। इस कदर गरीबी है कि रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल के दरवाजों पे दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, और रोजाना लाखों बच्चे फैक्ट्रीज में, घरों में, खेतों में काम करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है स्कूल के फीस भरने के लिए, और रोजाना लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं और न जाने कितने बच्चे रात को भूखे पेट सोते हैं। और जब मैं गरीबी की बात करता हूं तो कोई हवाई बात नहीं करता। साल 2019 में नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और सर्वे में रिसर्च में ये निकल कर आया कि हमारे मुल्क में आज भी 31% मुसलमान ऐसे हैं, 31% मुस्लिम ऐसे हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ मुसलमान में से 6 करोड़ मुसलमान आज भी ऐसे हैं जिनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से भी कम है। जी हाँ, 2500 रुपए से भी कम है। और डेटा उनके बारे में है 6 करोड़ जिनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से भी कम है। अब आप तसव्वुर करें कि जो 2500 से 10,000 के बीच में है उनके बारे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो कितनी गुर्बत में हमारे मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं। ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये नेशनल पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लोग नस्लों से नस्ल दर नस्ल, जनरेशन ऑफ द जनरेशन इसी गुर्बत में रहे हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों से इसी गुर्बत में रह रहे हैं। वाहिद ऐसी दवा है जो मुसलमानों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है और वो है तालीम। मगर अफसोस के पिछले 70 सालों में न हमने पढ़ा, न हमें पढ़ने दिया गया। एक सिस्टम के तहत हमें पीछे रखा गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। लास्ट सेंसर डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट है, यानी हमारी आधी से ज्यादा आबादी न पढ़ सकती है न लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और उस सर्वे में रिसर्च में जो निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी मुल्क में 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान बच्चों ने, सिर्फ साल 2021 में 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्कूल फीस के पैसे नहीं थे। जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी तब मैंने अहद कर लिया कि अब मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो। एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया की बेहतरीन स्कूलों में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीब बच्चों को दे सकूं। एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां मुल्क और मिल्लत के लीडर्स तैयार हो सके गरीब बच्चों में से। और मैं आपको एक और डेटा बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास आज 70% माइनॉरिटीज स्कूल है। 70% मुस्लिम माइनॉरिटीज के पास आज 20% में मुस्लिम माइनॉरिटीज स्कूल नहीं है। और हम इस वक्त जहां खड़े हैं बिहार के वेस्ट चंपारण में, यहाँ पर 5% भी मुस्लिम माइनॉरिटीज स्कूल नहीं है। साल 2012 में मैंने जामिया इस्लामिया मदरसा एंड स्कूल हॉस्टल की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चियों के साथ। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल इस्लामिक मदरसा एंड स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आप आएंगे हमारे मदरसा एंड स्कूल में तो आप देखेंगे कि हम किस तरह मॉडर्न कंटेम्परेरी एजुकेशन और वो एजुकेशन जो इंडिया की बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है वो एजुकेशन हम गरीब बच्चों को दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं और माएँ घरों में बर्तन मांजा करती हैं और सफाई का काम करती हैं।
आज हमारे पास 200 के करीब बच्चे हैं और सैकड़ों बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं जिनके लिए हमारे पास जगह नहीं थी। फिर जब मैंने इन गरीब बच्चों के लिए ज़मीन ढूंढने निकला तो फाइनली इस ज़मीन पर मैं आ पहुंचा। और जो ये लंबी चौड़ी ज़मीन आप देख रहे हैं, तकरीबन ये 5 करोड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन है। और इस ज़मीन पर जहां मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मदरसा एंड स्कूल हॉस्टल बिल्डिंग बनना है, एक बॉयज़ और गर्ल हॉस्टल बिल्डिंग बनना है, तो दूसरी तरफ फुल फ्लेजेड फुटबॉल फील्ड भी बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मेरे भाई वली रहमानी का देन है कि मैं आज सोशल मीडिया पर आपके सामने नजर आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मॉडल को कामयाब करने के लिए 100 पुकार लगाने की बात की थी। मैं भी उसी का हिस्सा हूँ और हाँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ला यश्कुरुल्लाह मन ला यश्कुरुन्नास, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। पिछले चंद सालों से बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद पूरे मुल्क में घूम घूम कर और चंदा मांग कर मदरसा एंड स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग के काम को मैं यहाँ तक ला पाया हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि इस अल्बेस्टर के झोपड़ी जैसे हॉस्टल में इतने सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इस स्कूल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की ढलाई होनी है और हमारे पास पैसे खत्म होने को आए हैं। इसलिए अब मैं मुल्क भर के मुसलमानों से पुकार लगाता हूँ कि अब ये गरीबों का मदरसा एंड स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग मुल्क के हर मुसलमान के पैसे से बनेगा। मदरसा एंड स्कूल को बनाने में और नई जमीन पर हॉस्टल बिल्डिंग बनाने में और उसकी फिनिशिंग कराने में तकरीबन 15 करोड़ का खर्च है। और मैं मानता हूं कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ 10 दिन में जमा हो सकता है। मैं हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, मैं 20 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 15 लाख मुसलमानों की बात करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को 15 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दे, जो हमें सिर्फ 100 रुपए दें। मैं 1000 रुपए और 1 लाख रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूं, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूं। अगर 1.5 मिलियन व्यूज इस वीडियो पर पहुंच जाते हैं और 15 लाख लोग सिर्फ 100 रुपए देते हैं तो 10 दिन में 15 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा और 2 साल में गरीबों का स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह हम इस पुकार में जरूर कामयाब होंगे और मेरी ये पहली पुकार है। अगर हम इस पुकार में कामयाब होते हैं तो इस तरह एक नहीं सैकड़ों पुकार लगाएंगे। अगर ये मॉडल मुल्क भर में कामयाब होता है तो मुल्क भर में एक नहीं, ऐसे 10 नहीं, सैकड़ों मदरसा एंड स्कूल तैयार कर सकते हैं आपके सिर्फ 100 रुपए से। मगर शर्त ये है कि मेरी हर पुकार पे आप अपना 100 रुपया जरूर दें। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन से, सिर्फ एक जनरेशन पूरी कौम के हालात को बदल सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ये कि आप हंस कर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाए। दूसरा ये कि आप फौरन 100 रुपए ट्रांसफर करें इस दिए हुए यूपीआई आईडी पर और स्कैन पर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब आपसे सवाल हो कि एक नौजवान हाफिज लड़का खड़ा होकर पुकार लगा रहा था, गुजारिश कर रहा था आपसे कि आओ कौम के मुस्तकबिल को बदलते हैं, कौम के हालात को बदलते हैं, तो किसने इसका साथ दिया, तब आप फख्र से ये कह सकेंगे कि हमने उसके नेक नियत पर यकीन किया और हम उसके मुहिम का हिस्सा बने। बारिश आपसे कि मेरी पुकार को ना ठुकराएं। आज हमारी बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है क्योंकि वो हिजाब पहनती है। आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं क्योंकि उन्हें इस्लामी तालीम नहीं दिया गया है। आज हमारे बच्चों को स्कूलों में मारा जा रहा है। स्कूल जैसे पाकीज़ा जगह पे भी हमारे बच्चे नफरत से महफूज नहीं। आज हमारे पास खुद के कोई स्कूल नहीं। मेरी गुजारिश आपसे कि मेरी पुकार को ना ठुकराएं। कल भी मांग रहा था, आज भी मांग रहा हूँ। अपने मुस्तकबिल को बदलने का वक्त आज है, अभी है। इस वक्त को, इस मौका को हाथ से जाने ना दें। मुझे अपना 100 रुपया अल्लाह के नाम पे दें।